श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 23। जय राम जय जय राम। ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पिछले सभी भाग सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब आगे। विंशः सर्गः। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौसल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौसल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकई के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थी, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौसल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे साथ भी करते थे, जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों की जीवन धारा श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौ की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौनों में ही अपने को छिपा लिया। उधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठे हुए देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नवव्यस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौसल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उस समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन कर रही थी। रघुनंदन ने देखा तो वहां देवी कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई थी। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौसल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौसल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी
अपने बछेड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौसल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौसल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राज ऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूँगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूँगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से कटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौसल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौसल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौसल्या के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौसल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुखी देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को तो एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में सब सुख देख लूँगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ। फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं केकई की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी केकई के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है।
बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकई के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म के लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात अब तुम 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उनसे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से बाहर रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे विछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है, वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौसल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देख बिलख रही हो। 21वां सर्गः लक्ष्मण का रोष, उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम की माता कौसल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी इसने रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पुनः बाल भाव, विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन सा पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष के लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे
अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि केकई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ, यह राज्य अब केकई को देना चाहते हैं। शत्रु दमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्य लक्ष्मी ये भरत को दे दें। देवी, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप श्री रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से सब दुख दूर कर दूंगा। जो केकई में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्धपता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौसल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग लोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। माता कौसल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा, माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कुंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ।
इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारा पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और शम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता एवं ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल शास्त्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण के सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राज ऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्माकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्माकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यों में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी के लिए भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते हुए लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुणा विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्माकूल बात कही जैसी उस अवस्था में वे ही कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के पालन की प्राप्ति के अवसर पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या, धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधना होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से उसका काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप
अर्थ की साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम करने में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वे ही पति, गति और धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है उसी प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग से लौटकर आ गए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडक कारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मनी मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।